Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम हामिद अहमद है। मैं आप लोगों को सेंसर एंड ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग ने कई टॉपिक को क्लियर किए इसके बारे में। आज हम लोग एक नया टॉपिक क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? जनरल आर्किटेक्चर ऑफ स्मॉल सेंसर। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? जनरल आर्किटेक्चर ऑफ स्मॉल सेंसर। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आज का हमारा क्या है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए क्या है? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर। इससे आपको पता होगा वो जनरल मतलब एक सामान्य आर्किटेक्चर के स्मार्ट सेंसर कौन कौन से हैं, कैसे हैं। वन कैन इजली पर्पल ऑफ जनरल आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर क्या है? वन कैन इजली पर्पस ए जनरल आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर। ठीक है, फ्रॉम इट्स डिफिनेशन फंक्शन क्या कहता है? इजली पर्पस जनरल आर्किटेक्चर के स्मार्ट सेंसर है वो फ्रॉम डिफिनेशन करते हैं फंक्शन। ठीक है, अब क्या आगे समझ में आया? One can easily perform a general architecture of smart sensor from its definition function. ठीक है, फिर क्या है? From the definition of smart sensor, जो डिफाइन करता है किसको? स्मार्ट सेंसर को। From the definition of smart sensor, it seems that it's similar to data equation। क्या है? It seems देख सकता है इसको that it's similar to data equation system। क्या ये? One can easily propose a general architecture of smart sensor from its definition function। From the definition of smart sensor, it seems that it's similar to data acquisition system। ये आपका क्या वो जनरल आर्किटेक्चर सिस्टम स्मार्ट सेंसर का। ठीक है, उसका क्या कहता है? द ओनली डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस का क्या है? being the presence of complete system। क्या है? being the presence of complete signal system, sorry, complete system। क्या कहता है? the only difference being the presence of complete system। से complete system कहते हैं किसको? on a सिंगल सिलिकॉन चिप, जिसमें सिंगल सिलिकॉन चिप है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या करता है? इन एडिशन क्या है? इन एडिशन टू दिस इट हैज ऑन चिप ऑफ सेट क्या है? इन एडिशन टू दिस इट हैज ऑन चिप ऑफ सेट। ठीक है, एंड क्या है? टेम्परेचर कन्वेंशन। ठीक है, क्या है? एंड टेम्परेचर कन्वेंशन। ठीक है, उसका क्या है? ए जनरल आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्या है? ये जनरल आर्किटेक्चर की स्मार्ट सेंसर को जरूरत पड़ती है किसके? फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की। वो
कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पहला है सेंसिंग एलिमेंट या ट्रांसड्यूसर एलिमेंट। क्या है पहला? सेंसिंग एलिमेंट या ट्रांसडक्शन एलिमेंट। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। फिर किसकी जरूरत पड़ती है? एक एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर क्या करते हैं? एम्पलीफाई करती है आपकी आवाज को, एम्पलीफाई करती है। ठीक है, एक एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद क्या जरूरत पड़ती है? सिंपल एंड होल्ड। सिंपल एंड होल्ड की। फिर उसके बाद एनालॉग मल्टीप्लिकेशन की। एनालॉग मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ती है। मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा? इसकी जरूरत होती है सेंसिंग एलिमेंट एंड ट्रांसड्यूसर एलिमेंट, एम्पलीफायर, सिंपल एंड होल्ड, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर। इसके बाद क्या होगी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे कहते हैं एडीसी शॉर्ट। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी। इसके बाद ऑफसेट एंड टेम्परेचर कंपेंसेशन। ऑफसेट एंड टेम्परेचर कंपेंसेशन। फिर उसके आगे क्या होगा? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसे साफ हम कहेंगे डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद क्या होगी? मेमोरी की। क्या है? मेमोरी की। उसके बाद क्या होगा? सीरियल कम्युनिकेशन। फिर ये प्रोसेसर है ना। ये है हमारा जनरल आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर। ठीक है, जनरल आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर टॉपिक समाप्त हुआ। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज ऑफ स्मार्ट सेंसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज का कंप्लीट हुआ। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं।